क्या आपने कभी ऐसे झरने को देखा है जिसका पानी नीचे गिरते ही गायब हो जाता हो? जी हाँ, एक ऐसा ही झरना है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और कभी आपने ऐसा सोचा है कि किसी की नाचते नाचते भी मौत हो सकती है? और एक व्यक्ति जो स्विमिंग कर रहा था वो अचानक वहीं से गायब हो जाता है, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया है आखिर वे स्विमिंग पूल से गायब कहाँ हो गया। और क्या आपने कभी मांस के टुकड़ों की बारिश होते हुए देखा है? नहीं तो चलिए जानते हैं ऐसी कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में। ये अमेरिका में स्थित एक झरना है जिसके पास एक छेद है जिसमें पूरी नदी का पानी समा जाता है। और ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि इस छोटे से छेद में कैसे पूरी नदी का पानी समा जाता है। इस झरने के नाम का मतलब शैतान की कड़ाई होता है। और वैज्ञानिकों ने कई बार इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर ये पानी कहाँ जाता है, लेकिन इसके रहस्य से पर्दा उठाने में विफल रहे हैं। उन्होंने पानी का रास्ता पता लगाने के लिए वाटरफॉल में कई चीजें डाली ताकि इसका रहस्य खुल सके, लेकिन इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि झरने का गैलनों लीटर पानी इस कुंड से कहाँ गायब हो जाता है, इसका पता लगाने की कई कोशिश की गई है, लेकिन ये अभी भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। साल 1876 में अमेरिका की बाथ कंट्री के रैंकिन में अचानक ही आसमान से मांस के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। इलाके के लोग ये नजारा देख के हक्का बक्का रह गए। लोगों के अनुसार करीब 4 से 5 मिनट तक आसमान से 4 इंच के टुकड़े गिर रहे थे। बिना देर किए लोगों ने इन टुकड़ों को बटोरना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने जब इस मांस को चखा तो उन्हें ये भालू का मीट लगा, जबकि वैज्ञानिकों ने इन टुकड़ों की जांच करने के बाद पाया कि ये टुकड़े घोड़े या किसी नवजात के हैं। लेकिन असलियत बेहद ही चौंकाने वाली थी। वैज्ञानिकों ने जब इन टुकड़ों की जाँच की तो बताया कि शायद एक तरह का बैक्टीरिया था जो बादलों में जमा हो गया और बारिश के पानी के साथ आसमान से गिरा। किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ऐसे में कोई प्रधानमंत्री अचानक से ही गायब हो जाए तो ये हैरान करने वाली बात होती है। ऐसा कुछ हुआ था ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री के साथ, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और ना तो कभी वे जिंदा मिल पाए और न ही उनकी कभी लाश मिल पाई। 26 जनवरी 1966 को उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, लेकिन 17 दिसंबर 1967 को विक्टोरिया के सोवियत बीच पर तैराकी करने के दौरान वे अचानक से गायब हो जाते हैं। उन्हें बहुत ढूंढा गया लेकिन वो कभी भी नहीं मिल पाए। आखिरकार 20 दिसंबर 1967 को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनका शव आज तक कहीं पर भी नहीं मिल पाया। होल्ट के रहस्यमय तरीके से गायब होने को लेकर कई तरह की बातें भी हुई। किसी ने कहा कि उन्हें शार्क खा गई होगी, तो किसी ने उनके गायब होने को हत्या से जोड़ दिया। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कहते थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। हालांकि अभी तक इनमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर होल्ट कहां पर गायब हो गए। दुनिया भर में वैज्ञानिकों की खोज लगातार चलती रहती है। कभी कभी तो ऐसी चीजों की भी खोज हो जाती है जो उन्हें भी हैरान कर देती है। कुछ साल पहले ऐसी ही एक खोज हुई थी महज 6 इंच के कंकाल की, जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था। ये पिछले कई सालों से एक रहस्य ही बना हुआ था कि आखिर इतना छोटा कंकाल किसका है, किसी इंसान का या किसी एलियन का। पहले तो इस कंकाल को एलियन का कंकाल माना जा रहा था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका रहस्य सुलझा लिया है। दरअसल इस छोटे कंकाल की खोज साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में हुई थी। इसे एटा नाम दिया गया था। जब वैज्ञानिकों ने इस कंकाल को ढूंढा तब से इस कंकाल ने वैज्ञानिकों का दिमाग घुमाकर रख दिया था। कंकाल की बड़ी खोपड़ी और अजीबोगरीब बनावट देखकर इसे एलियन से भी जोड़कर देखा गया था। दुनिया के इस सबसे छोटे कंकाल में 10 रिब्स थे, जबकि इंसानों के शरीर में 12 रिब्स पाए जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये कंकाल किसका है, किसी इंसान का या किसी एलियन का। साल 2013 में एक यूएफओ डॉक्यूमेंट्री भी आई थी जिसमें इस कंकाल के एलियन होने का सिद्धांत पेश किया गया था। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य से पर्दा उठा दिया है। उनका कहना है कि ये कंकाल किसी एलियन का नहीं बल्कि एक इंसानी भ्रूण का है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुए परीक्षण में पाया गया कि बच्चे की मृत्यु 40 साल पहले हुई थी, जिसका भ्रूण बाद में मिला था। और कई सवाल पैदा कर दिए गए थे। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि कंकाल के बड़े सिर और 10 रिब होने की वजह कोई जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण भ्रूण की हड्डियों का विकास अजीबोगरीब तरीके से हुआ था। दोस्तों, इस अजीबोगरीब कंकाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।